हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 11 जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में है। उनका जो एक्सरसाइज, ये चैप्टर का सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो कि 11.1 है। उनका क्वेश्चन 1 to 14 तक है। आज हम 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ 7 नंबर। ओके, इससे पहले मेरा 1 to 6 नंबर का मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके डाउट होगा तो आप देख सकते हो कोई भी नंबर। ओके, तो आज ये 7 नंबर का सॉल्यूशन कैसे करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्यूशन करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, पहले हम क्वेश्चन, आप बच्चों बुक्स में देखिए, आप 7 नंबर क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 158। ओके, यहाँ पे देखिए, एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 centimeters softened an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi का वैल्यू 3.14 एंड √3 का वैल्यू 1.73। आपको ये यूज करना है। पाई के जगह में आपको 3.14 एंड √3 का वैल्यू आपका 1.73 यूज करना है। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ आपको एक फिगर मैंने बनाया। हमेशा फिगर आप क्लियर हो गए तो आप कर सकते हो, और आप फिगर क्लियर नहीं हो तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे कॉर्ड कहाँ से है बच्चों, ए बी एक कॉर्ड है। ओके, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, रेडियस 12, आपका रेडियस ओ ए ओ बी, ये रेडियस है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, पहले हम फिगर को समझते हैं। 12 सेंटीमीटर सफ्टेंड एन एंगल ऑफ 120। ये जो कॉर्ड आपका सफ्टेंड करता है एक एंगल, और ये एंगल का आपका ये होगा 120 डिग्री। ओके, ये जो एंगल है आपका 120 डिग्री। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। वो एरिया पूछ रहा है किसका, सेगमेंट का। ये जो शेडेड पार्ट में कर रहा हूँ, देख पा रहे हो, ये दिस इज सेगमेंट ए सी बी। ये सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों। पहले आपको ध्यान देना है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट का निकालने के लिए पहले आप देख पा रहे हो, ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर है वो ए सी बी। ये सेक्टर से ये ट्रिंगल का हमको एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर एरिया से आपको ये ट्रिंगल का, वो ए बी ट्रिंगल का एरिया इससे माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। हमको सेक्टर का एरिया निकालना बहुत ईजी है। ओके, यहाँ पे आपको आर का वैल्यू दे दिया रेडियस का, और यहाँ पे थीटा जो कि एंगल, सेक्टर का एंगल 120 डिग्री है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको पता है गिवन, और आपका मिल जाएगा ये सेक्टर का एरिया। मैं बताता हूँ आपको नोट में मैं कैसे किया हूँ, जस्ट आपको मैंने पहले आपको समझाता हूँ, फिर बाद में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे उसको करवाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो, हमारा सेक्टर का तो एरिया निकल गया। मेन चीज आपका ये जो ट्रिंगल है वो ए बी, इनका एरिया निकालना है। हाँ, इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, ओके, पहले हमको ये ट्रिंगल में हमको क्या दिया है, दो साइड हमको पता है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन यहाँ पे एंगल पता है 120 डिग्री, लेकिन ये चीज को लेकर हम एरिया का फॉर्मूला नहीं डाल पाएंगे कि कौन सा एरिया का फॉर्मूला डालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमको पहला चीज क्या करना है ना, ये ट्रिंगल का आपका फॉर्मूला क्या है ना, एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये ट्रिंगल का ये बेस हो जाएगा, ये जो कॉर्ड है ना आपका ए बी, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइट है। ये हाइट क्या है ना, ओ डी। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो भी बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे परपेंडिकुलर होगा ये ए बी के ऊपर। जैसा परपेंडिकुलर होगा, आप पता है प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हैं, कोई भी सर्कल का सेंटर से कोई भी कॉर्ड के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कॉर्ड को आपको बाइसेक्ट करेगा। इट मींस ए डी इक्वल डी बी हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको मेन मोटो हमारा क्या रहेगा, हमारा एम रहेगा ए बी का लेंथ हमको पता चल जाएगा, और ओडी का लेंथ पता चल जाएगा, तो हम इसका फॉर्मूला डाल सकते हैं। क्योंकि बेस आपका ये ट्रिंगल का बेस है ए बी,
और हाइट हो गया ओडी। तो हमको ए बी का लेंथ और ओडी का लेंथ पता हो जाएगा तो ये फॉर्मूला डाल के हम कर सकते हैं। ओके, तो मेन चीज हमको ये आपको ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये ट्रिंगल देख पा रहे हो, दिस ट्रिंगल और दिस ट्रिंगल, दो ट्रिंगल यहाँ पे ओडी आपका ये, तो दो ट्रिंगल आपका मिल गया। ये दो ट्रिंगल को आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल आपको सेम करने के लिए, दिस एंगल मतलब वो आपका ए ओ डी और बी ओ डी एंगल को हमको सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल हो जाएगा तो ये टोटल 120 है और दोनों इक्वल हो जाएगा तो ईच कितना हो जाएगा? 120/2 60 हो जाएगा। जैसा 60 हो जाएगा ये ट्रिंगल को लेके आपका यहाँ पे साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डाल के। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। ओके, आप समझ नहीं पाओगे तो बार बार ये वीडियो को देखना, समझोगे, नहीं तो फिर डाउट होगा तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, पहले हम कैसे लिखना है, 1 by 1 कैसे करना है। ओके, पहले देखिए कंस्ट्रक्शन, ये आपका ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, पहले एक ड्रॉ करने का डॉट लाइन दिया, ड्रॉ करने का एक परपेंडिकुलर ओडी किसके ऊपर? ना कॉर्ड ए बी के ऊपर, और इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, ये बाइसेक्ट करेगा ये और ये इक्वल हो जाएगा। ओके, अभी आपका ये दो ट्रिंगल, हम पहला एम है हमारा ट्रिंगल का एरिया निकालने के लिए, ट्रिंगल का एरिया पहले हम निकालेंगे, उसके बाद सेक्टर का एरिया निकालेंगे, बाद में सेक्टर एरिया से ट्रिंगल एरिया को माइनस कर देंगे। ओके, अभी ये दो ट्रिंगल ले लो, यहाँ पे दो ट्रिंगल क्रिएट हुआ, कौन सा? ना ओ डी ए और ओ डी बी। ओके, यहाँ पे देखो ओ ए इक्वल ओ बी, क्यों? 12 सेंटीमीटर दोनों, क्योंकि रेडी ऑफ ए सेम सर्कल, एक सर्कल में दो रेडी है। और ओ डी इक्वल ओ डी, ये कॉमन है दोनों ट्रिंगल में, ये कॉमन है, कॉमन साइड। ओके, और एंगल ओ डी ए दिस एंगल, ओ डी बी दिस एंगल, दोनों इक्वल है 90 डिग्री, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर ड्रॉ की परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ये आपका परपेंडिकुलर, दिस मींस ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस एंगल इक्वल हो गया। तो इसका क्या हो गया? ये हाइपोटेनस और ये आपका ये आर एच एस रूल के हिसाब से दोनों ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आर एच एस रूल्स क्या है आप 9th क्लास में पढ़े। ये आपका राइट एंगल, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस और एस मतलब साइड। राइट एंगल 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस और ये साइड, ये हिसाब से आपका ये दोनों ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल दोनों आपका सेम हो जाएगा ड्यू टू रेसिप्रोसिटी रूल के हिसाब से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोसिटी रूल के हिसाब से दिस एंगल मतलब ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ डी। ओके, तो रेसिप्रोसिटी के हिसाब से तो एंगल ए ओ बी आपका कितना हो जाएगा? ना हाफ ऑफ ए ओ बी मतलब आपका 60 डिग्री हो जाएगा ईच, क्योंकि दोनों मिला के आपका 120 और दोनों इक्वल है तो 1 कितना होगा? 60 होगा। ओके, 60 मिल गया। तो अब भी आओ हमको यहाँ पे जो 68 ट्रिंगल का आपका ये 60 डिग्री है, तो ये ट्रिंगल का हमको साइन 60 डिग्री का वैल्यू डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। इन ट्रिंगल ए ओ डी आपका साइन 60 मतलब ये एंगल का, तो ये एंगल का साइन जब करोगे ना बच्चों, इसका रहेगा पहले क्या रहेगा ना ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन है? एडी, और ओपन क्या रहेगा ना हाइपोटेनस ए ओ ए या ए ओ, तो एडी बाय ए ओ। ओके, तो आपका साइन 60 का वैल्यू पता है, आपको वैल्यू पता है। जो ट्रिगोनोमेट्री, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में आपका ये सब साइन 60 का वैल्यू का एक चार्ट है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने नोट भी बना के रखा हूँ उसका भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू देखिए 3/√3/2 देख पा रहे हो ये टेबल में। ये सब मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के, जब मैं चैप्टर डिस्कशन करूंगा वो पता चलेगा। तो साइन ए का आपका √3/2 हो गया। तो यहाँ पे आपका साइन 60 का वैल्यू √3/2। ओके, और यहाँ पे मैं साइन 60 की जगह में √3/2 लिखा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये तो पता है आपको क्या, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय
आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपको ए ओ का वैल्यू पता है, यहाँ पे देख पा रहे हो ए ओ का वैल्यू कितना है ना, ए ओ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर डाल दो। और ये आपको ए डी पता नहीं, सॉरी ए डी आपको पता नहीं है, तो ए डी का वैल्यू ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ए डी इक्वल 6√3। ओके, तो आपको क्या हो गया ना, ए डी आपका हो गया √6। आप फिगर देखिए, ये फिगर में क्या हो गया ना, आपको ए डी मिल गया, ए डी आपका मिल गया 6√3। ये आपका कितना मिल गया 6√3। तो ये दोनों सेम है, मतलब ये टोटल ए बी कितना होगा ना, इसका 2 गुना, दोनों सेम है मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा। तो ए बी इक्वल 2AD, 2AD मतलब 2 इंटू 6√3 मतलब 12√3। आपका ए बी आ गया कितना ना 12√3। ये आपका बेस मिल गया। अभी हमको हाइट निकालना है, ये ओडी आपको निकालना है हाइट। हाइट निकालने के फिर क्या करोगे ना, साइन 60 नहीं, यहाँ पे आप cos 60 डालिए। ए ट्रिंगल में cos 60 cos कोई भी cos निकालने के लिए आपको क्या होगा ना, ये रहेगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेनस। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मेरा वो भी वीडियो में डाला हूं, आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसमें मैंने पूरा क्लियर समझाया कैसे करना है, वो वीडियो भी आप सर्च करके देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका ना, ये आपका cos 60 डालना है, cos 60 डालोगे तो ये साइड आएगा, तो ये साइड आएगा तो ये साइड निकालना है आपको। देखो cos 60 आपका आएगा तो क्या ओडी, ओडी मतलब आपका एडजेसेंट साइड, ओडी आपका एडजेसेंट साइड हो गया, ये ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेनस, तो ओडी बाई ए ओ। और cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। मैंने चार्ट जो दिखाया उसमें आप चैप्टर में जाकर भी देख सकते हो, cos 60 का वैल्यू है 1/2। 1/2 इक्वल, इसमें आपको ए ओ का पता है, ओडी का पता नहीं, उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका ये हाइट हो गया, ये हाइट आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। अभी आपका फॉर्मूला डाल दीजिए। आप इतना सारे किए, हमको बेस और हाइट ट्रिगर मतलब अपना ट्रिंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग ये किए हैं। ओके बच्चों, अभी देखिए तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए ओ बी आपका क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, आपका बेस मिल गया 12√3 और हाइट मिल गया 6। सॉल्व कर दो, 36√3 आपका हो गया, ये आपका हो गया ये एरिया ऑफ ट्रिंगल। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। ये एरिया ऑफ सेक्टर आप पहले भी निकाल सकते हो, नहीं तो बाद में भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन में मतलब आप पहले सपोज एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ द सेक्टर आपका वो ए सी, एरिया ऑफ सेक्टर वो ए सी बी क्या हो जाएगा आपका, दिस फॉर्मूला आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना 120 आएगा। ओके, सेक्टर का एंगल 120, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर वो ए सी बी आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका यहाँ पे 120 डिग्री 360। पाई का वैल्यू देखो, पाई का वैल्यू यहाँ पे जो दिया है वही वैल्यू आपको डालना है। तो डालने के बाद आपका ये आ गया आंसर। ओके, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बोला था, ये सेक्टर से आपका ये ट्रिंगल का माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल है वो भी, तो माइनस कर दो। यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल दीजिए। √3 का वैल्यू यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है √3 का वैल्यू, तो माइनस करने के बाद इतना आएगा 88.44 सेंटीमीटर का, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को देख सकते हो, आप आराम से समझ जाओगे। ओके, फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप लोग का दोस्तों के साथ, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड करूंगा तो आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।